जय हिंद एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीएस 1 2024 जो हमारा एग्जाम हुआ उसके 100 क्वेश्चंस के आंसर की। ठीक है, चलिए। एट एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हम लोग डिफेंस एग्जाम्स के रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें एसएसबी, सीडीएस, एनडीए और ये सब कुछ रहता है फॉर ओटी एज वेल। वी ऑल्सो हैव कवर्ड विद टेस्ट सीरीज, जहां एग्जाम से पहले आप टेस्ट सीरीज देकर अपना खुद का प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं विद स्कोर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फॉर एनी कोर्स यू चेक आउट एंड बाय, यू कैन यूज द कोड Warrior10 टू गेट अ 10% ऑफ। ठीक है, चलिए। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विथ सीडीएस 1 2024 100 क्वेश्चंस, उनके आंसर की फटाफट शुरू कर देते हैं। एग्जाम पैटर्न आपको पता ही है। अगर आईएमए, आईएनए या एयरफोर्स एकेडमी एएफए में अगर आपको जाना है तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स तीनों पेपर 2-2 घंटे के रहेंगे, 120 सवाल ईच, और सब में 100 नंबर। ठीक है, और अगर ओटी में जाना है तो उसमें मैथ्स नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। मैथ्स का किस तरीके से रहेगा, अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर, और गलत करते हैं तो 0.33 मार्क्स आपके कैंसिल होते हैं। ठीक है, चलिए। तो किस तरीके का पैटर्न था ये देख लेते हैं। ठीक है, आपका पेपर 17 क्वेश्चन ये आए थे आपके नंबर सिस्टम के ऊपर से, जिसमें रिमाइंडर, यूनिट डिजिट, वो सब काफी क्वेश्चन देखे गए। नॉर्मल जिस ट्रेंड है उससे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए इन नंबर सिस्टम अबाउट फाइंडिंग रिमाइंडर्स। ठीक है, तो रिमाइंडर्स थोड़े से एक्स्ट्रा आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, एल्जेब्रा सिंप्लीफिकेशंस, एल्जेब्रा में जनरल आपका सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, ये सब इसमें 9 क्वेश्चंस रहे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे 6। हैरानी की बात है कि एवरेज पे कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, परसेंटेज पे सिर्फ एक क्वेश्चन, हाँ कहीं एक आध जगह और टॉपिक पे इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत सारा नहीं था। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जिसमें बेसिक भी था, और इवन उसमें वो वाले क्वेश्चंस भी थे जिसमें 2 ट्रेन्स की मीटिंग का टाइम और ये सब। ठीक है, और किस टाइम पे वो पहुंचेंगे वो अभी हम देखेंगे, वो वाले क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क पे 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, लॉग पे कोई क्वेश्चन नहीं, सेट थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं, इन पे कोई क्वेश्चंस नहीं थे। ये एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं था। लोगारिथम, लोगारिथम पे नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री पे 9 क्वेश्चंस, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और ये सब बेसिक चीजों पर ही पूछा गया था। एक आध हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे आई डोंट थिंक कुछ पूछा गया। ज्योमेट्री पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, 28 सवाल ये ज्योमेट्री से थे, जिसमें आपका एरिया, पेरीमीटर, सर्कल का और ये सब। ठीक है, फिर एरिया एंड वॉल्यूम फॉर अदर फिगर्स। वॉल्यूम पर हालांकि कुछ खास आया ही नहीं। ठीक है, कुछ खास इतना वॉल्यूम पर बेस्ड क्वेश्चंस आए नहीं। हाँ, 1 या 2 सवाल में वॉल्यूम इक्वेशन, वॉल्यूम जो हम इक्वेट करते हैं इन दो शेप्स, वो आया था, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन वॉल्यूम पे नहीं थे। एरिया पर बेस्ड थे कुछ क्वेश्चंस जनरल, लेकिन ज्योमेट्री पर क्वेश्चन काफी सारे थे। ठीक है, और फाइनली स्टैटिस्टिक्स पर 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, so this was your analysis for 2024 फर्स्ट सीडीएस पेपर। चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, बट मेरा मेन मोटो ये है कि आप आंसर मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए। पहला सवाल ये था, ए टू बी टू सी टू डी, ऐसे रेशियो पे दिया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो यहां से सीधा ही आप ए इक्वल टू √4 के, बी इज इक्वल टू √3 के, सी इज इक्वल टू √2 के, और डी इज इक्वल टू √1 के, ये यूज कर लीजिए। इनमें सीधा ए बी सी डी की वैल्यू ऊपर भी रखिए, नीचे भी रखिए, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए दैट इज 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस। रेशियो में है तो सिंगल सिंगल जब लिखते हैं तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, बस वो आप वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन बी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था। स्पीड ऑफ 4 कार्स, तो बेसिक स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन था ये। 2u, 3u, 4u, xu, डिस्टेंस इक्वेट कर देते तो ऑप्शन बी दैट इज 6 आंसर आ जाता। ठीक है, चलो। इफ m इज टू n इज 1 इज टू 2 और p इज टू q आपका 3 इज टू 4 है, व्हाट इज 2m प्लस 4p, तो इसमें भी वही करो आप, m और n। ठीक है, रेशियो। ठीक है, इसको k ले लो, इसको 2k ले लो। ठीक है, p को 3a, q इज इक्वल टू 4a। अब आप ऐड कर लो, 2m प्लस 4b, 2k प्लस 4 इंटू 3 तो 12a,
डिवाइडेड बाय n, दैट इज 2k, n उसी के उसके बराबर आ गया। अच्छा नीचे 12 है तो 3 इंटू 4 है, देखो बराबर ही आ गया। सो ऑप्शन क्या आया, 1:1, दैट इज ए आंसर आ गया। ठीक है, चलो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिंपल आसान क्वेश्चन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा आपको। अच्छा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये बड़ा हैरानी वाली बात है कि सेम इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे। 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 76.25। चलो 3/4 ऑफ इज लिस्टेड प्राइस, सोल्ड इट एट 50% मोर देन इज, तो एक्स अगर मान लेता हूं तो 3/4x आपका सीपी और सेलिंग प्राइस उसका एक्स का 50% ज्यादा। ठीक है, तो दैट इज 3/2x। हाँ 3/2x माइनस 3/4x डिवाइड बाय 3/4x इंटू 100, बस आ गया आपका गेन परसेंटेज। ठीक है, या 100 मान के ले लो तो 75 उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ उसका 150 रुपीज, बस माइनस कर लो। सो 150 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 150 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 75। ठीक, तो 100% आ जाएगा। ठीक है, चलो इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें सिंपल था, आपको पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, और डिफरेंस जो है वो दिया हुआ है 144 डिग्री। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना था, सिंपल आप यहां से इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये लगभग लगभग 18 डिग्री आएगा। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ साइड्स जो होता है दैट इज 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। कितने एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो है उसको 360 से बस डिवाइड करना होता है, तो 20 आ गया। सो आंसर आपका आया 20, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 माइनस 100, तो इनमें से कौन सा होगा, तो देखिए इन्फाइनेटली मैनी तो नहीं होगा, सीधा साफ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज -2 से प्लस 2x आ जाएगा। एक सम ऑफ रूट्स ही 2 है, सो एक्स स्क्वायर -2x आएगा, करेक्ट, प्लस -100, बस यही आपकी इक्वेशन आएगी। तो एक ही सिंगल इक्वेशन होगी, नो सच इक्वेशन नहीं, इक्वेशन है एंड दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, बस उसी से करना था उसको। अच्छा अगर 2x 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर जीरोस आपसे पूछा है, तो इसका मतलब एक फैक्टर इसका x-2 होगा, इससे इसको आप डिवाइड कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको फिर फैक्टराइज कर लो, वहां से फिर रूट्स निकालो। ठीक है, अच्छा और इस पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू पुट करके 0 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर 12 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस है, यहां से ए निकाल दो, तो ए आपका इट विल बी 8, बस इस ए की जगह यहां पर इसको, ठीक है यहां 8 रख दो बस और डिवाइड कर लो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, और फिर वहां से जो दो जीरोस आएंगे उनको ऐड कर दीजिए, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, चलिए टी अगर कॉस 79 है देन व्हाट इज कोसेक, तो इसमें बस राइट ट्राइंगल आप बना लीजिए। हाँ कॉस 79 डिग्री विल बी, ठीक है वही ट्राइंगल आप बना लो 79 डिग्री, यहां आपका रहेगा टी, यहां रहेगा आपका 1, तो ये हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर, तो कोसेक 79 कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर, बस यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। सॉल्व आउट करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलो सपोज px इज x4 प्लस ऐसा एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है लेकिन बाई क्वाड्रेटिक दिया है x⁴, और qx भी उसी तरीके से दिया हुआ है x⁴। ठीक है, एक में a3 a2 है, एक में b3 b2 है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये चारों जीरोस हैं px के जीरोस दिए हुए हैं, और अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 रूट्स कॉमन है दोनों में, लैम्डा और डेल्टा अलग अलग है, वो जीरोस है qx के, व्हाट इज दिस,
तो इसमें बस सिंप्लीफाई करने से जब आप सॉल्व करेंगे पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ठीक है, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर क्या है, एक्स क्यूब में एक पर्टिकुलर आएगा आपका ए थ्री माइनस बी थ्री, फिर एक्स स्क्वायर में आएगा, और फाइनली आपका कांस्टेंट है ए नॉट माइनस बी नॉट, ऐसा आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आप, तो नीचे वाले को अगर मैं सॉल्व करूं और ओपन कर दूं तो उससे मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा, फिर अल्टीमेटली आप जब डिवाइड करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट दिस आंसर, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन बी, जनरली ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखा नहीं गया है सीडीएस के पेपर में, लेकिन ठीक है, थोड़ा नया था ये। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, जब आप डिवाइड कर लोगे उस तरीके से तो सॉल्व होकर आ जाएगा ये। अगर एक इक्वेशन है एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एज अ रियल सॉल्यूशन फॉर एवरी, तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आप ले लो और उसमें कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू एक बार 0 डालो, एक बार पाई बाय 4 डालो, तो ऑप्शन सी बी आपका आंसर है, नॉट सी, पी लेस देन इक्वल टू 1/8 ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो रियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बस यहां से आप पी की वैल्यू निकालो, ठीक है। और जब पी की वैल्यू में आप कॉस थीटा आएगा आपका, उसमें एक बार थीटा 0 डाल दो, एक बार थीटा पाई बाय 4 डाल दो, तो रेंज मिल जाएगी। तो उसमें एक बार आपको मिलेगा 2 पी की वो मिलेंगे, तो कॉमन रीजन जब आप लेंगे तो दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू 1/8, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन ऐसा है, ठीक है। तो कॉमन रीजन आपका लेस देन इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, तो देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू तब रहता है जब साइन या कॉस में जो कोफिशिएंट जिसका बड़ा है उसको साथ, तो देखिए 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 इज ग्रेटर, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 बनाइए, इसको करना, क्योंकि सब प्लस में ही है, ठीक है। तो 3 + 2 इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5, और लीस्ट वैल्यू के लिए आप कॉस थीटा को 1 बनाइए, तो तब साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो 1 + 2 दैट इज 3, तो ये मैक्सिमम रहा और ये मिनिमम रहा, तो डिफरेंस कितना हुआ, ऑप्शन सी दैट इज, ठीक है। चलो, एबीसी अगर राइट ट्राइंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी सच दैट ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एबीसी विथ मैक्सिमम एरिया। हाँ, इस तरीके से आएगा आपका, साइड लेंथ आप निकाल सकते हैं यूजिंग 6 एंड 8, ठीक है, और फिर 4 टाइम्स द साइड करते ही आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 96/7, ऑप्शन बी। चलो, ठीक है, तो 13th हो गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस हैज, सिंपल, बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, के ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, तो ये जो इक्वल टू जिसके वह होगा वही आपका आंसर है, ऑप्शन बी दैट इज 2, ठीक है। चलो, एक डेटा कंसीडर करिए आप, ये आपके पास एक गिवन डेटा है, अगर इस पूरे डेटा में 93 94 से रिप्लेस होता है तो आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं, तो शुरुआत में आप मीडियन निकालिए, ठीक है। मीडियन कैसे आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप देखिए कि सबसे मिडिल कौन सा है, ठीक है। तो न्यू और ओल्ड में आप देखेंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, न्यू मीन और ओल्ड मीन में हल्का सा 0.1 का डिफरेंस आएगा, और मोड जो है वो 110 ही रहेगा, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स, सो वो तो सेम ही रहेगा, भले आप 93 को 94 बनाओ, जब तक 110 को टच नहीं करते मोड तो चेंज नहीं होने वाला। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इसमें करेक्ट था, दैट इज ऑप्शन बी आपका आंसर था, 2 एंड 3, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस ऑफ नंबर 225 टू द पावर 40, 100th प्लेस पे, तो 100th प्लेस पे कोई एक निकालने के लिए कौन सा डिजिट होगा, ये डिवाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 1000, कोई भी नंबर उसका 100th प्लेस अगर आपको निकालना है तो 1000 से डिवाइड करिए, ठीक है, डिजिट निकालना है तो 1000 से डिवाइड करिए, तो 225 टू द पावर 40, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फिर 15 स्क्वायर, तो 15 टू द पावर 80, और फिर 3 टू द पावर 80 इंटू 5 टू द पावर 80, डिवाइडेड बाय 1000 को फिर 125 इंटू 8, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, ठीक है, तो डिवीजन एक तरीके से देखने पर फिर आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 6,
ठीक है। 100th प्लेस का डिजिट जनरली सीडीएस के पेपर्स में नहीं देखा गया है, ठीक है। दिस वाज समथिंग दैट वाज आस्क्ड नॉट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, मतलब ये पैटर्न नहीं देखा गया ये वाले क्वेश्चन का 100th प्लेस का डिजिट निकालने का, ठीक है। तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो एक 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलो, ए बी सी डी अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं व्हेन 1A 2B 3C और 4D ये 10 से डिवाइड होते, ठीक है। तो आप जो इनके यूनिट डिजिट्स पॉसिबल हैं वो देखिए। तो 1 के लिए तो 1 ही है, 2 के लिए क्या क्या है, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 आता है। फिर 3 के लिए क्या होता है, 3 9 27 का 7 और 1, फिर अगेन 3 आता है। 4 के लिए 4 6 4 6 ऐसे चलता है। अब आप ऐड करके देखिए, जैसे सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 करता हूं, ठीक है। 7 + 2 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो एक काइंड ऑफ रिमाइंडर आया 0, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल रिमाइंडर्स पूछा है आपसे, तो इसी तरीके से करना है आपको। फिर उसके बाद आप क्या करिए, 1 4 3 4 इनको ऐड करिए। तो 5 + 3 8 + 4 12, 12 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिमाइंडर मिला, 0 नहीं मिला, 2 मिला। तो इस तरीके से आपको चेक करते रहना था और फाइनली जितने भी अलग अलग रिमाइंडर मिलते उनको फिर काउंट करना था। तो आंसर आ जाता ऑप्शन सी, दैट इज 5, ठीक है। मैं और डेप्थ में सॉल्व करने अभी नहीं बैठूंगा, आप करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, अगर n एक नेचुरल नंबर है देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि रिमाइंडर पर स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार सीडीएस में। 4 to the power n, 6 की पावर n + 9 की पावर n + 11 की पावर n, सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, ठीक है। तो 4 6 9 11 इसके लिए भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, और आप देखिए बिल्कुल पास पास में ये क्वेश्चंस को पूछा गया, मतलब अगला सवाल भी सेम टाइप में पूछा गया, बस इस क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर्स जो आए उनका सम पूछा गया, ठीक है। तो 4 के लिए आप लिस्ट डाउन करिए उसके यूनिट प्लेसेस में क्या क्या आते हैं। 6 के लिए तो 6 ही रहता है। 9 के लिए क्या क्या रहता है, 1 9 1 9 और 11 के लिए 1, ठीक है। 4 के लिए 4 कैटेगरी रहेगी इसमें, उन चारों को फिर जितने भी पॉसिबल सम है एक एक को ऐड करने से जितने पॉसिबल सम्स क्रिएट कर सकते हो आप वो करो। सबको आप फिर किससे डिवाइड करो, 10 से, और जो भी रिमाइंडर्स है उन्हें लिस्ट करो और फाइनली फिर ऐड करो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये नंबर है, अगर डिवाइडेड बाय 16 है तो क्या रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर पे काफी क्वेश्चन है। तो 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखिए, इसे डिवाइड करिए 16 से, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आएगा आंसर 12, ठीक है। अच्छा, ABCD अगर एक काम कंप्लीट करते हैं 3 6 9 और 12 आवर्स में, फर्दर ओनली 1 पर्सन कैन वर्क एट अ टाइम इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव आवर्स। 1 घंटा एक काम करे, अगले घंटे वो नहीं कर सकता, किसी और को आना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको एंगेज करना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट दे विल टेक टू। तो मिनिमम आवर्स के लिए मैं उसको लेता हूं जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, ताकि वो जल्दी काम खत्म करे। सो ये 1/3 हो गया और ये यहां पर 1/6 हो गया। तो ये ज्यादा एफिशिएंट हुए 1/9 और 1/12 से, क्योंकि वो एक दिन में ज्यादा काम कर रहे हैं। दैट वे देयर एफिशिएंसी इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर इसमें जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ए और बी को ही एंगेज करिए अल्टरनेटिवली। 1 घंटा ये करे, 1 घंटा ये करे, 1 घंटा ये करे, 1 घंटा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट दे विल टेक टू फिनिश दैट वर्क। तो बस इस तरीके से आप जब एड अप करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट इज 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इफ p इज क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ a - 3, तो इस क्वेश्चंस में आप a और b की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। उससे फिर फाइनली सॉल्व होकर ऑप्शन सी 2a आ जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यूज जिससे ये पूरे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सके, a की जगह 1, b की जगह 0, ऐसा कुछ एक सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। और वही फिर यहां पर भी b की वैल्यू रखिए
और जो इसको सॉल्व करके आता है वो आपका पी की वैल्यू है, और यहाँ पर भी फिर पी की रखिए। फिर जो आपके पास नंबर आता है उसे रिलेट करिए, क्या ए से रिलेट कर सकता हूँ या, ठीक है, ए व्हाट टाइम्स वो होगा, वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आ रहा है इसका आंसर 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.25 मीटर और 3.4 मीटर वाइड एक प्लैंक है वुड का, इसको कट करना है स्क्वायर पीसेस इक्वल साइज के। कितने स्क्वायर पीसेस बनेंगे लार्जेस्ट साइज के? तो इसका तो सिंपल होता है कि एरिया बाय एरिया होता है हालांकि, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली जब आप एचसीएफ से डिवाइड करें तो उससे नहीं होगा। ठीक है, मतलब उससे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। तो आप सेकेंड कॉमन फैक्टर ले लो, दैट वुड बी 425 और 34 का 70। सो 425 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 17 इंटू 17। जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो 17 नहीं आएगा, तो दूसरा कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन उससे छोटा नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 17, उससे डिवाइड करना, तो उससे आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 500। ठीक है, ओके आगे बढ़े। एचसीएफ ऑफ दिस, इसमें भी एक्स और वाई की जगह कुछ वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं आप, जिससे एचसीएफ आप बना सकें। इसका आंसर ऑप्शन डी, दैट इज 1 आ जाएगा, या अदरवाइज यू कैन यूज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑल्सो। ठीक है, जिससे सिंप्लीफाई करके सॉल्व होकर एचसीएफ निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एचसीएफ ऑफ दिस इज, तो सेम उसी पैटर्न पर यहां पर भी एक्स और वाई की जगह कुछ कुछ आप वैल्यूज रख सकते हो, और जिसपे भी एक्स की पावर 6 वाई स्क्वायर बन रहा हो उसमें फिर एक्स प्लस वाई कर लीजिए। यही पूछा है क्वेश्चन में, आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट, देखिए इट इज डिविजिबल बाय 910। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 910 का। सो 13 इंटू 7 दैट इज 91 इंटू 2 इंटू 5। तो ये सब तो छोटे हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां कोई एक फैक्टर 13 होना चाहिए, बाकी सब तो छोटे हैं, वो तो आएंगे ही। 7, 2 और 5 कहीं ना कहीं तो आएगा ही, क्योंकि फैक्टोरियल जैसे आप कम की तरफ जा रहे हो। ठीक है, n+1 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो 7, 2 और 5 आ जाएगा। अगर मैं 13 इंक्लूड कर रहा हूं तो 13 का आना जरूरी है फॉर मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो इसका मतलब आपका n+1 ही आप 13 से करो स्टार्ट। ठीक है, ताकि ये सारे नंबर्स आ जाए। तो ये नंबर सारे आ गए तो इसका मतलब 910 से पूरा टर्म डिवाइड हो सकता है। ठीक है, so that means n इक्वल टू, सो ऑप्शन। ठीक है, हल्का सा जुकाम है आई गेस, कोई बात नहीं। ठीक, अभी ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज 12। चलो अच्छा, 555 777 ऑड है ये भी, और 777 555 ये भी ऑड टर्म आएगा एक। इनमें से किन से डिवाइड होगा? तो ऑड प्लस ऑड विल ऑलवेज गिव यू इवन, तो दैट मींस 2 से तो डिवाइड होगा ही है। अच्छा, सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, और प्राइम नंबर 37 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, पावर्स के लिए डिविजिबिलिटी देख लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। तो 1 2 3 तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ दिस by m is not an integer where m and n are integers, then n is not divisible by m. 5 8 to the power m plus 2 to the power 3m is divisible by 48 for all whole numbers m. तो m की जगह 0 डाल के देखिए, होल नंबर्स है ना, पहला 0 डाल के देखिए, पहले उससे चेक करते हैं। जनरली 0 1 ये सब सब्स्टिट्यूट करना और चेक करना इज ऑलवेज लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना। 3m³ प्लस 2m² 5m, हाँ तो इसमें सब m से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ n/m बचेगा। ठीक है, ये इंटीजर नहीं होगा तो n, हाँ तो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, n इज नॉट डिविजिबल बाय m, यस। और दूसरा वाला जो है ऑप्शन 2, इसमें अगर 0 आप m की जगह डालें, होल नंबर्स m, सो 5 प्लस 1 6 इज डिविजिबल फॉर, नहीं कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, सो स्टेटमेंट 2 आपका नहीं है, 1 ओनली इसका आंसर। ठीक, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो 40 है। अगर ज्योमेट्रिक मीन इन दो नंबर्स का
इज लोअर देन दियर अर्थमेटिक मीन बाय 20%, परसेंट में पूछ लिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ए माइनस बी पूछा है आपसे। सम दिया ही हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज रूट ए बी, दिस इज लोअर देन दियर अर्थमेटिक मीन बाय 20%। ठीक है, लोअर देन अर्थमेटिक मीन बाय 20%। हाँ, तो परसेंटेज के हिसाब से माइनस करके उसको वहां लिख दो। आगे फिर डिफरेंस को आप जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी दैट इज 24 आ जाएगा। ए माइनस बी जो है वो 24 आ जाएगा। यहाँ हालांकि ए प्लस बी 40 और ये रूट ए बी, और इसमें आप दो इक्वेशन तो देख पा रहे हैं, दो वेरिएबल ए और बी में, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए 50 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days। They begin the work together, but a batch of 5 men left each after each period of 10 days। तो इनिशियली फिर कितना वर्क था, 50 इंटू 40 दैट इज 2000। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, 50 लोगों ने ही काम किया। ठीक है, 40 days they begin the work together, but a batch of 5 men left after each period of 10 days। तो शुरू में 10 दिन काम हुआ 50 लोगों के साथ, फिर 5 मैन मतलब 45 लोग हो गए। अब फिर ठीक है, तो ऐसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, और चेक करिए कि कितना टाइम लग रहा है। देखिए इसमें 5 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन ऐसे, नहीं नहीं, नो नॉट 5 days, सॉरी, 10 10 10 10, और फिर यहां भी 30 इंटू 10। तो ये आप जब ऐड करेंगे, दिस इज 900 1200 1200 प्लस 800, तो ये 2000 हो गया। तो 10 10 10 10 10 50 दिन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, चलो, अगर x है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6 प्लस 7/8 प्लस, ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में इसमें टाइम लगेगा, आप कर लेना अपने एंड पर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, चलो, अच्छा, ये स्पिरिट एलिगेशन एंड मिक्सचर उस पर क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। स्पिरिट एंड वाटर का रेशियो 1:4 है। अनदर आइडेंटिकल बॉटल, उसमें भी स्पिरिट है 4:1 में। व्हाट रेशियो इज द मिक्सचर इन द टू बॉटल्स बी मिक्स टू गेट एन, मिक्स करने के, हाँ ठीक है, इसमें सॉल्व करने में टाइम जाएगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर है 11:1। ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन था, एडअप करके फिर वही रेशियो पे रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, अगर 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, तो इसको भी स्क्वायर वायर करके आप थीटा भी निकाल सकते हो, दैट इज वन वे। अदरवाइज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी एक तरीका है करने का। ठीक है, आंसर आ जाएगा इस तरीके से ऑप्शन ए। ठीक है, चलो, इसका आंसर ऑप्शन ए था। हाँ, तो इसको जैसे मैंने बताया आपको, आप स्क्वायर कर दोगे तो एक तरीके से थीटा निकालने का एक पॉसिबिलिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अदरवाइज तो उसमें फिर 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, या साइन और कॉस ऐसे एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफिक स्क्वायर रूट में फॉर्मूलाज हैं, उनसे भी वैल्यूज निकाल सकते हो आप, उसके रिवर्स का 5 sin थीटा माइनस 3 cos। ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, x की पावर 4k, x की पावर 4k प्लस 2, हाँ फिर देखिए रिमाइंडर पे पूछा है, पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो किन किन टर्म पे -1 +1 रिमाइंडर रहेगा वो आप देख लो। ठीक है, तो अगर आप -1 से करते हो तो x की पावर 4k इवन है, तो दिस विल गिव यू पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और देन आई थिंक नेगेटिव, यस। तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका। स्टेटमेंट 2 में अगर आप x की पावर 4 लेते हो तो उसमें रिमाइंडर्स जो है उनका सम फिर -1 नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर्स कुछ कुछ आ जाएंगे, माइनस प्लस करके ऐसे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, सो x की पावर 4 यहाँ पर -1 आया, उससे अलग अलग रिमाइंडर आ जाएंगे, तो ऑप्शन 1 ओनली इज द स्टेटमेंट करेक्ट, तो ऑप्शन है। ठीक, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें सीधा कर सकते हैं इसको,
अच्छा, इसी सेम कैटेगरी पर सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन पर और भी क्वेश्चन, ठीक है, तो काफी चीजें रिपीट हुई है इन द सेम पेपर। अगर एक क्वेश्चन कोई कर पा रहा है तो दूसरा भी कर लेगा, इस तरीके से बना दिया है पेपर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, साइन ए प्लस 5 प्लस 1/sin ए। अब ये वाला टर्म देखिए, मिनिमम के लिए, मिनिमम अगर करना है तो साइन ए को 1 बनाना पड़ेगा, तो यहां से ये 1 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि और कुछ भी आप रखें, साइन ए को अगर आप छोटा कर दे तो उसका इनवर्स है वो बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ 1 पे बैलेंस आउट होगा, तो इसलिए 1 पे मिनिमम रहेगा। अगर x प्लस 1/x ऐसा कहीं पर आपको एक्सप्रेशन मिलता है तो वहां मिनिमम मैक्सिमम के लिए आप 1 यूज करेंगे, मिनिमम के लिए तो यू आर यूजिंग 1, ठीक है। चलो, इसका आंसर रहा ऑप्शन सी 7, ठीक है। चलो, अच्छा, ये है आपका एक सीरीज, सीरीज दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक 1/2 पहले वाले टर्म को, है ना, 4 - 1 3, अच्छा, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। ऊपर डिफरेंस लेने से 3 5 7 ऐसे ही आ रहा है, तो आप देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इस तरीके से चलता जा रहा है। अल्टीमेटली लास्ट में जो भी बचा, लास्ट टर्म जो भी आया वो उसके पिछले टर्म में पॉजिटिव टर्म, लास्ट टर्म नेगेटिव होगा, ये जो भी वो सब कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ यही बचा, तो 1 आपका आंसर, ऑप्शन ए। व्हेन इन डाउट गो फॉर 1, कभी अगर डाउट हो रहा है क्या आंसर है तो एक गेस हमेशा 1 या 0 अगर ऑप्शंस में है तो मार सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, सेम ये उसी तरीके से, तो फर्दर डिवाइड डिवाइड कर करके ए बी सी डी ई आप निकाल सकते हो, और उनको जब आप प्रोडक्ट कर दोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा 720, ठीक है। अच्छा, क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर हैज ऑन ईच, हाँ, सब में हर साइड पर एक सर्कल है, यानी कि कोई भी एक साइड उसका जो स्क्वायर का शेप होता है उस पर एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है। और ऐसा ही है, ये 7 सेंटीमीटर का और एज लेंथ पूरा 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अनपेंटेड कौन सा होगा, ये वाला रीजन, किसी एक के लिए निकाल दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा, दैट इज ए स्क्वायर यानी कि 14 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ऑप्शन सी आंसर आ रहा था इसका 250, ठीक है। सर्कुलर मेटल प्लेट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस दिस, थिकनेस है इसमें, सेक्टर एक काटा गया, ठीक है, और उसका सेक्टर का एंगल था 150 डिग्री, तो जो ऊपर का एरिया होगा, ऊपर का रीजन है वो एक एरिया होगा और मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, ठीक है, ये एक वॉल्यूम देगा इसका। रिमेनिंग पीस, तो इसमें से जो बाकी बचा माइनस करके सेक्टर का एरिया को, सेक्टर के वॉल्यूम को माइनस करके आप जो रिमेनिंग वॉल्यूम है उससे क्या कर रहे हो, स्फेरिकल बीड ऑफ रेडियस आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे फिर आर निकालना है। अच्छा, ये रिमेनिंग वॉल्यूम बेसिकली क्या है, पूरा जो आपका सर्कुलर मेटल था, मेटल प्लेट, उसका ओवरऑल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, तो थिकनेस आपका ऐसे ही रहेगा 0.16, और अब आप एरिया माइनस कर लो, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस कितना एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। सेक्टर ऐसा नहीं है, ये तो शेप समझने के लिए सेक्टर बना दिया, लेकिन है एंगल 150 डिग्री का, तो 150/360 इंटू पाई आर, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए और 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर कर दीजिए, ठीक है। उसका रेडियस अलग है लेकिन, तो इसको आर नहीं लिखते, इसको आप या इसको अलग अलग आर कर दो, ठीक है, और यहां से आर निकालेंगे ऑप्शन बी, दैट इज 0.7 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में निकालना था, यूनिट ध्यान रखना था, ठीक है। चलो, अच्छा, कॉर्ड ए बी दिया है, सर्कल का सेंटर ओ इज 2√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द
minor segment. If P is the area of the sector OAB and Q is the area of the minor segment of the circle. डायग्राम बनाइए, करेक्ट एरिया को पहचानिए, किसको सब्ट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है, सॉल्व करते वक्त √3 पाई की वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इतना उसमें नहीं घुसूंगा, आप कर लेना आराम से। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स if the length of a chord of outer circle touching the inner circle at particular point of the circle। ये तो सिंपल था, इसमें भी वही दो सर्कमफेरेंस, राइट ट्रायंगल, रेडियस का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन ए आ जाएगा 154। ठीक है, चलो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, AB 15, BC 20, AC 25, फर्दर BP is the perpendicular on AC, what is the difference in the area of triangles। डायग्राम बनाइए, ठीक है, एरियाज कैलकुलेट करिए, सिमिलर ट्राइंगल्स बनेंगे आई थिंक। ए बी इज 15, बी से, अच्छा तीनों साइड का, अच्छा 15, 20, 25, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, बीपी इज द परपेंडिकुलर ऑन एसी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ, ठीक, पीएबी और पीसीबी। तो इंडिविजुअल लेंथ्स निकाल के आप, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों के लिए लगा दीजिए, उससे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ ठीक, पॉजिटिव नंबर्स हैं A1, A2, A3, A3n तक, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर P कोई ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ दिस एंड Q इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स, देन आपसे पूछा गया है, मतलब 3 के मल्टीपल्स हैं वो, an+1, an+2, दैट इज A3n, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3n नंबर्स क्या होगा। P इज दिस वन, Q इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस वन। तो ABCD में से किसी को सॉल्व करके आप वो ज्योमेट्रिक मीन का एक्सप्रेशन क्रिएट करो, तो जिसमें जो बन रहा है उसमें आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी में वो बन जाएगा। ठीक है, चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, ये तो सिंपल है, Y/Z है आपके पास। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Z आर्टिकल्स। हाँ, तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, उसको सेम करके फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन बी 25% आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पे n टाइम्स इन 20 ईयर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। सो सिंपल इंटरेस्ट का बस फॉर्मूला लगाना था, सो P इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें बस आपको कुछ नहीं करना था, पहले 8 साल के लिए टाइम डालकर आप प्रिंसिपल रेट को वैसे ही रहने दीजिए और फिर n निकालिए फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, अच्छा ट्रिपल्स है ना, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2p। बस इससे आप क्या करिए, r निकाल लो, और t भी आपके पास गिवन है, दैट इज 8 ईयर्स, यहां से r निकाल लो, इस r को फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n पे लगाइए, तो n टाइम्स मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा n-1p, दैट इज इक्वल टू, फर्दर आप सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, वही आपका p यहीं आएगा, रेट यहां से जो आया उसको यहां रखो और यहां डिवाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, यहां से r की वैल्यू यहां से आप डाल चुके हैं, n यहां से निकल जाएगा। ठीक है, p कैंसिल हो जाएगा। चलो, ऑप्शन बी दैट इज 6। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्क डन बाय x मैन इन x+1 डेज इज इक्वल टू द वर्क डन बाय, हाँ बस दोनों तरफ नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वेट कर दो, आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो, अगर a+b इज टू b+c, ये दिया हुआ है 5/7। ठीक है, एक्चुअली बस एडअप करना था, सो 2 टाइम्स सब आ जाएंगे ए बी सी, तो उस तरह से ए बी सी इंडिविजुअल आ जाएगा। जब ए बी सी इंडिविजुअली आ गया तो a-b+c पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a+b-c पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बड़े आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, 3:1। चलिए 47, ये देखिए
एक्स अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 years के लिए, सम ऑफ 1000, तो टाइम, प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, ये है एक्स। वाई है सिंपल इंटरेस्ट, यही सेम एट द एंड ऑफ 3 years ऑन सम ऑफ, टाइम सेम है 3 years, 1000 रुपीज पे एट एनुअल रेट ऑफ 11%। दोनों को कैलकुलेट करना है, माइनस करना है। मैंने कहा था सेम टाइप का, डिफरेंस पर बेस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रुपीज में। ठीक है, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालिए, सब्ट्रैक्ट। चल 48 आ जाइए। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज 18, CD इज 6 एंड DA इज दिस। इफ द डायगोनल BD इक्वल टू X, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल देखिए 6, 18, CD इज ऑल्सो, ट्रेपेजियम जैसा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 6, 6, ठीक है, AB और यहां पर CD। ठीक है, AD इज हाउ मच, 10, BC इज हाउ मच, 18। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनाना था लेकिन गलत बन गया, कोई बात नहीं। लेकिन समझिए, इसमें आपसे बस यही पूछा है, तो मिटा देते। ठीक है, आइडिया तो लगी है क्वाड्रिलेटरल का, और टाइम नहीं लूंगा इस पे। आप बस वही, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये लगाने से भी इस इनइक्वालिटी पर बेस्ड आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 8 का एक्स कौन सा होना चाहिए, एक्स आपको डायगोनल दिया है BD, तो कोई भी दो साइड से कंपेयर करके आप बता सकते हो कि हाँ एक्स किन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, चल। अच्छा, क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस R, यस, हाँ, और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब, इसका रेडियस स्मॉल r, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है और रेशियो करने पर √2+1:1 आता है। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है, सॉल्व करके भी, और याद है तो ऑलवेज बेटर, √2+1:1। चलो, अच्छा, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AB जो है वो BC के बराबर है एंड CD इक्वल टू DA, AC and BD are diagonals such that AC is 6 centimeter and BD is 20. What is the area of the quadrilateral? AB equal to BC, adjacent side बराबर है, और CD equal to DA. AC and BD are diagonals such that AC is 6 and BD is 12. What is the area of the quadrilateral? तो ये काइट शेप बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, AB इक्वल टू BC एंड CD इक्वल टू D। हो गया। परपेंडिकुलर होंगे इसके डायगोनल्स। ठीक है, AC और BD दिए हुए हैं हमारे पास, और वो बाइसेक्ट भी करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3, 3। ठीक है, और यहां इस तरफ हो जाएगा 6, 6। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इन चारों ट्राइंगल्स का आप एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर दीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, दैट इज 36। ठीक है, ACBD 3366, ठीक है, 9999, 36 करेक्ट। ठीक है, सिक्स थ्री, हाँ ठीक, ओके चल। हाँ, tan 3A इक्वल टू cot A माइनस 20, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्री का ले आओ, 90 माइनस 3A, A माइनस 22। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगा दिया, यहां से A निकाल दो। ठीक है, 28 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आसान था ये ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन। अच्छा, चलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय, रैशनलाइज कर लो। अदरवाइज एक और तरीका भी है, थीटा कोई वैल्यूज पर सब्स्टिट्यूट करके देखो जिसपे सेटिस्फाई हो रहा। ठीक है, जहां पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और वही थीटा की वैल्यू यूज करते हुए P+Q निकाल रहा। ठीक है,
पी प्लस क्यू कैसे निकालेंगे? आपकी सेक थीटा और टेन थीटा बराबर और 1, ठीक है, या इंडिविजुअली पी और क्यू अलग अलग निकाल दो, उस तरीके से भी आ जाएगा। हाँ ठीक, तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 2। सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी 2 आ जाएगा। रैशनलाइज करके सॉल्व भी करोगे तो सेक टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर वहां से पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया होगा। जैसे ही वो बन गया, आपका पी प्लस क्यू आप निकाल सकते हो। पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू आ गई ना, ऐड करने से आ गई। अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन था, सिमिलर ड्रॉ डायग्राम बनाना था, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, और वहां से फिर एक्स डिस्टेंस निकाला था। ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, 4 मीटर। ठीक है, चलो। अच्छा, एबीसी अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब 60 60 60 है, तो तीनों पे सॉल्व करके देख लो आप। √3/2 √3/2 √3/2 3√3/2, हाफ 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 3/2, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। चलो, 2 trains A and B leave Delhi for Hyderabad at 7 AM and 7:50 AM, दो टाइम्स दिए हुए हैं एक ही दिन में, एक 80 पे जाता है, एक 100 पे जाता है। आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन्स बी टुगेदर? दोनों तरफ से पहले टाइम इक्वेट कर दो और फिर वहां से डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करूंगा मैं। चलिए, आंसर आप ध्यान रखिए, इसका आंसर 1000/3 आ रहा है। ठीक है, चलिए, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाँ ऐसा क्वेश्चन मैराथन में भी किया था हमने कि अगर क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट बढ़ाया जाए तो क्या परसेंटेज चेंज आएगा वॉल्यूम में। बेसिक सा क्वेश्चन है, नया वॉल्यूम निकाल लो, पुराना वॉल्यूम से माइनस करो, डिवाइड बाय पुराना वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज आ रहा है ऑप्शन सी, दैट इज 98%। ठीक, 9400 is distributed among P, Q and R in such a way that if deducted from their respective shares when they have money in the ratio 3:4:5। तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर अल्टीमेटली ₹2400 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 2400 आ रहा है। इफ दिस इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग क्वेश्चन, देन तो सबका ही बढ़िया, सभी को नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पर। लेकिन फिर भी क्योंकि 93 कम हो रहा है तो 2307 को माना जा सकता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज कमिंग, बट कंसिडरिंग द क्वेश्चन और सही आंसर अगर आप जाए तो 2400 बनता है। ठीक है, चलो, पी स्क्वायर वेरीज एज आर एंड क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर। हाँ, तो पी स्क्वायर, हाँ तो क्यू स्क्वायर ये वेरी करेगा आर के साथ, पी इंटू क्यू ये नहीं करेगा, और इनका सब्ट्रैक्शन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हाँ ये भी आर के साथ वेरी करेगा। तो ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3 ओनली इसका आंसर है। ठीक है, चलो, P number of men can finish a piece of work in Q days. If there are 50% more men, then the work will be finished 12 days earlier. So initially PQ was the work, ठीक है, 50% more men मतलब P 1 plus 1/2, that is 3/2P। ठीक है, और वर्क इज फिनिश्ड 12 डेज अर्लियर, तो Q डेज पहले लग रहे थे, अब बस यहां से Q आप निकाल लो। ठीक है, PQ एज ए प्रोडक्ट आएगा 3/2PQ माइनस एक दूसरा टर्म आ जाएगा -3/2 18P। ठीक है, उसको फिर फर्दर सॉल्व करके आप इसी इक्वेशन में पुट करके Q निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर सी आ जाएगा 36। ठीक है, चलो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a² + 3a + 1/a एंड b² + 3? इसमें देखिए वो सेम इनवर्स वाला, देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, और इसको, अब मिनिमम के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो इसका मिनिमम क्या होगा और इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम हो जाएगा b = 1 पर। ठीक है, ए बी ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम के लिए बस 1 तक ही चाहिए, 1 से आगे नहीं जाना, फिर मिनिमम नहीं बनेगा, वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा यहां पर भी 5 के साथ, तो अल्टीमेटली आंसर मिनिमम वैल्यू हो गया आपका 25। ठीक है, सेम उसी तरीके से x + 1/x कहीं आ रहा है तो मिनिमम मतलब x की जगह 1 डालो। ठीक है, चलो, चलिए 40 क्वेश्चन और 60 हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो ये टाइप के क्वेश्चन है, देखिए कि दो स्टेटमेंट्स है, ये एक बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि आपको बोला गया है कि दो स्टेटमेंट के साथ आपका फॉलो किया गया है, पहले एक स्टेटमेंट दिया है, अगर उस स्टेटमेंट का आंसर
आप पहले स्टेटमेंट ए से ही निकाल दो तो आंसर है ऑप्शन ए। अगर किसी भी एक से कर लो, अच्छा नहीं, कोई भी बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, इनमें से कोई एक से ही अगर आंसर आ रहा है तो ऑप्शन ए, दोनों में से किसी भी एक से आ रहा है तो ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों को यूज करके ही निकलेगा, दोनों को साथ में यूज करना पड़ेगा तब सी, और दोनों को यूज करने से भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो एबीसीडी इस तरीके से है, तो इसको दिमाग में रखना था और फिर क्वेश्चंस पे पढ़ना था स्टेटमेंट बेस्ड। अगर एबीसीडी इनमें से कौन सा क्लोजेस्ट होगा टू द प्रोडक्ट एबीसीडी, तो जो इनमें से सबसे बड़ा होगा वो क्लोजेस्ट होगा इस प्रोडक्ट के। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए सबसे बड़ा है लेकिन डी के बारे में कुछ नहीं बोला, और सी जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब डी सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डी 100% सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इन दोनों को यूज करते हुए मैंने किया, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn माइनस n प्लस 1? तो ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके। mn k के बराबर है, mn n आर प्राइम नंबर्स, एंड तो इवन इफ mn k के बराबर है तो मैं mn माइनस n प्लस 1 कैसे निकालूंगा? ठीक है, प्राइम नंबर्स होंगे m और n, लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो m भले ही n से बड़ा हो या इनमें से कोई एक नंबर 2 हो, आपके लिए ये तब भी इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है कि दोनों यूज करते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं निकल रहा। चलिए, इफ p is a positive integer then what is the remainder when p to the power n is divided by p plus 1? अगर p एक पॉजिटिव इंटीजर है तो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन pn इज डिवाइडेड बाय, तो हाँ रिमाइंडर वाला था, तो इसमें n इज इवन या p इज इवन। ठीक है, इसमें से एक स्टेटमेंट को यूज होगा और उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इफ x इज एक्स वाई पॉजिटिव, सो ये देखिए ये आपका एक नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव का अगेन क्यूब रूट फिर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, तो दोनों को यूज किया तो इसलिए आंसर सी। अच्छा, इज द ट्राइंगल इक्विलेटरल? तो देखिए स्टेटमेंट 1 ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ट्रू होता है, जहां एबीसी उसके साइड्स होते हैं, और ये भी ट्रू होता है, तो कोई भी एक यूज करके मैं बोल सकता हूं एबीसी ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इसलिए ऑप्शन बी। आइदर एनीवन, अगर इनमें से कोई एक स्ट्रिक्टली होता कि इसी से होगा दूसरे से नहीं होगा तो ए होता ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y इज p, एंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज व्हिच इज स्ट्रिक्टली नॉट अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ x एंड y इज q, इज p ग्रेटर देन q? तो जाहिर सी बात है, फॉर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के लिए अब यहां से कंपेयर करके देखिए ना, ये एज अ हाइपोटेन्यूस एक्ट करेगा, ये लेंथ जो होगी ये तो y से कम होगी, दिस विल बी लेस देन y, तो ये एरिया पैरेललोग्राम का, ठीक है, जिसको आप p से रिप्रेजेंट कर रहे हो, p नहीं q से, हाँ ये कम होगा, p हैज टू बी ग्रेटर देन q, और इसके लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 दोनों की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों की जरूरत वाला कुछ नहीं दिया, आइदर एनी ऑफ देम कैन बी कंसिडर्ड कि इनसे हम कर लेंगे, x is to y 2 is to 1, तो ये दिया हो नहीं दिया हो तो भी हो जाता है। चलो, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स d of a quadrilateral ABCD, ठीक है, ये लेंथ्स बराबर होंगी, a प्लस डी बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ए बी सी डी, ठीक है, उससे 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ए डी बी और सी आ गया, तो फिर मैं यहां भी इनको
वैल्यूज रख सकता हूं इनकी, तो अल्टीमेटली पेरीमीटर आ जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 से भी आ जाएगा और सिमिलरली ऑपोजिट ये वाले साइड से भी आ जाएगा। तो इसलिए आंसर बी हुआ कि कोई भी एक से मैं पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकाल सकता हूं। ठीक है, चलो 68, रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो साइड और डायगोनल का तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है बाय यूजिंग द राइट ट्रायंगल इन अ रोम्बस एज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वन डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड। ये मिल गया तो इससे भी मैं रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स निकाल, दोनों डायगोनल्स निकाल सकता हूं। इवन एरिया का पूछा होता तो एरिया भी निकल सकता है। और लॉन्गर जो है दैट इज √3 टाइम्स है, तो साइड के साथ कुछ कनेक्शन दिया है ना, तो आ जाएगा, दोनों दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ आ जाएगी। चलो, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हुआ, बी, कि आइदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन गिव मी लेंथ ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रोम्बस। चलो, हाँ, कॉर्ड है, रेडियस आर टचेस एट द पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल। आ देखिए, इस तरीके से टच करेगा, ये इसका सेंटर, ये मान लीजिए कैपिटल आर, बड़े सर्कल का रेडियस, छोटे सर्कल का। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 यूनिट्स, ये पूरा 24 है, तो इससे ये 12 आ जाएगा, है ना। एज अ टेंजेंट वर्क कर रहा है, तो इट विल बाइसेक्ट। अच्छा, परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट, ओके। अच्छा, फिर व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ऑफ आर और आर के लिए नहीं होगा, और कंसिडरिंग सिर्फ आर इज एन इंटीजर दिया है, ये हेल्प नहीं करने वाला आपको। थोड़ा स्पेसिफिक किसी एक स्मॉल आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो दिया होता तो हेल्प करता। तो इसलिए आइदर ऑफ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व माय दिस क्वेश्चन, इसलिए आंसर डी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, उनका स्टेटमेंट, और कौन से स्टेटमेंट को यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। पहले को, किसी एक को, दोनों को मिलाकर मैं कर सकता हूं। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर एक और था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो रहा था। ठीक है, अच्छा, PQRS मिड पॉइंट्स हैं ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। हाँ, तो किसी भी एक का एरिया दिया हो, वो दूसरा उसका आधा होगा, हाँ, तो हो जाएगा ऑप्शन, इसलिए आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके बाद जो है ज्योमेट्री और एरिया बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो आई विल जस्ट मेक श्योर कि आपको आंसर मैं बता दूं, थोड़ा सा अगर आइडिया दे सकता हूं तो आई विल ट्राई टू गिव एन आइडिया। ठीक है, पाई डायग्राम दिया है। ठीक है, रेडियस, हाँ, पाई डायग्राम, उस डायग्राम का रेडियस 7 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल्स ऑफ द सेक्टर्स आर इन द रेशियो। हाँ, तो सेक्टर का और पाई डायग्राम, ठीक है, एरिया और उस तरीके से कनेक्ट करेगा ये। तो अलग अलग सेंट्रल एंगल सेक्टर्स के दिए हुए हैं, 2:3:5:7। ठीक है, और ये मतलब ऐसे थे कि क्वेश्चन था, डायरेक्शंस दिए हुए थे, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यहां से 70 के बाद ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, P is the area of the smallest sector and Q is the area of the largest sector। हाँ, what is P plus Q। हाँ, तो ये निकल जाएगा आराम से। एरिया कैसे निकलेगा आपका, θ/360 उस सेंट्रल एंगल का 360 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, वो उसका एरिया होगा। ठीक है, तो वो P के लिए जो उसका थीटा है उससे ये आ जाएगा, जो Q का है उससे ये आ जाएगा, बस P plus Q कर रहा था बस। तो आंसर आ रहा था ऑप्शन डी, 616/9। ठीक, चलो। अच्छा, उसी में डायरेक्शंस तो गिवन है, 2:3:7:5:1। इफ P is the perimeter of the smallest sector, then what is the value of 9P। पेरीमीटर, रेडियस आपको दिया ही हुआ है, तो लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9P। ये रेडियस रहेगा और ये लेंथ ऑफ आर्क। आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर। अच्छा, ये लेंथ ऑफ आर्क भी इन प्रोपोर्शन ऑफ दिस ही होंगे, 2:3:7। ठीक है, ठीक है, तो ये L की वैल्यू आप निकाला जा सकता है, L, तो L + 2R रहता है आपका पेरीमीटर। ठीक है, L आपने निकाल दिया यूजिंग, जैसे सेक्टर के लिए वो थीटा हम यूज करते हैं फ्रॉम द रेशियो। ठीक है,
उसी तरीके से लेंथ के लिए भी यही रेशियोज यूज कर सकते हो आप, ये प्रोपोर्शनल रहता है। सो L+2R से आपका P की वैल्यू आ जाएगी, फिर 9 टाइम्स P करना था, तो ऑप्शन डी आ रहा था इसका आंसर 140, आई थिंक दिस इज 8 सेंटीमीटर। यस, ओके। चलो, टू ट्रेन ए एंड बी, हाँ ये ट्रेन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसके बाद फॉलो हो रहे हैं। ए स्टार्टेड एट 7 PM 60 किलोमीटर, ट्रेन बी, हाँ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ये भी दिया हुआ है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन क्यू विल द टू ट्रेन मीट, जहां मीट हो रहा है क्यू से जितना दूर है वो माइनस करना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ रहा था 156। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट, मीटिंग टाइम, तो दोनों तरफ से टाइम इक्वेट करके टी निकालना था, तो दोनों तरफ से एड अप करना था, जहां से शुरू करना है उनमें एड अप करना था, तो ऑप्शन बी आ रहा है इसका आंसर 544 AM। लेंथ्स ऑफ टू ट्रेन्स ए एंड बी आर 400 एंड, हाँ तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर, तो दोनों की लेंथ्स का सम हो जाएगा डिवाइड बाय देयर स्पीड्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड्स का भी सम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से सॉल्व करना था 75 वाला, ऑप्शन बी आ रहा था इसका। अच्छा, अगला सवाल पे आते हैं। अ ट्राइंगल CEF इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, गिवन CF इक्वल टू 8, EF इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू 10, ठीक है। CF is 8, EF is 6 एंड C is 10, ठीक है। तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिए हुए, ठीक है। अल्फा और बीटा ऐसे मान लिया है, दो एंगल, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है आपसे। हाँ, तो किसी एक साइड से आप लेंथ निकालो, ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड आपके पास गिवन है, फिर ये वाला लेंथ आपको निकालना होगा, ठीक है। उससे फिर ये आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। देयर कैन बी अदर वेज ऑल्सो, जिससे आप साइड निकाल दो और फिर उसका वहां से एरिया आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करके। तो ऑप्शन सी आ रहा है इसका 1024। तो यहां से जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन थे ये थोड़े से सॉल्व करने में लेंथी हो रहे थे, इवन इफ इस क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि शुरुआत में जितने क्वेश्चन हमने देखे फटाफट हो रहे थे, ज्यादा कुछ इतना सॉल्व करने लायक था नहीं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। तो इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि ये जो पेपर बना, हमने जो सेट अभी सॉल्व किया है, इसमें ये बेहतर था कि शुरू में जो क्वेश्चंस आए जल्दी हो गए, ताकि उनमें कम टाइम में वो हो गया, कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। यहां आते आते अगर कुछ क्वेश्चन मिस भी हो गए विदाउट बिकॉज ऑफ टाइम की कमी की वजह से, अगर कुछ मिस भी हो गए तो भी क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व मेनी, ठीक है। चलो, तो दैट्स व्हाई ये सेट काफी आसान रहा होगा, ठीक है। tan अल्फा प्लस tan बीटा, हाँ तो ये सही, फिर उसी तरह से अल्फा और बीटा ये आ जाएगा, tan अल्फा और tan बीटा निकालना था, उनको सम कर देंगे तो ऑप्शन डी आएगा 17/4, ठीक है। चलिए, अभी फटाफट मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, मैं सॉल्व करने नहीं बैठूंगा, कुछ बताना है तो थोड़ा बहुत अगर कुछ बता सकता हूँ बता दूंगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, ये भी इसी पर है, CDE पर, ठीक है। तो साइड्स दिए ही हुए हैं, लेंथ्स निकाल के उस तरीके से आता, हाफ बेस इनटू हाइट, यही दोनों लेंथ से आ जाता है, ये जो मैंने मार्क किया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये फिर एक इस तरीके से एक सर्कल दिया था, सेंटर इसका O है, थोड़ा सा ब्लरी सा आया है इमेज, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं एक बार। OC एज डायमीटर, ये एक डायमीटर है, सर्कल इज ड्रॉन, जैसे एक सर्कल ड्रॉन हुआ है, ठीक है। आपको बस इस फिगर का शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस विल गिव यू बोथ दिस एरिया, और इस सर्कल का एरिया बस एड अप करना था, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी आ रहा है आंसर, ठीक है, 66.5, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सेम बेस क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एरिया ऑफ द नॉन शेडेड रीजन, रेशियो, सॉरी, शेडेड टू द नॉन शेडेड, यस, शेडेड निकाल दिया, फिर नॉन शेडेड मतलब पूरे सर्कल में से माइनस शेडेड, तो नॉन शेडेड मिल जाता है, डिवाइड शेडेड डिवाइडेड बाय नॉन शेडेड, सो ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर 19/25, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 81 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी टू पैरेलल लाइन आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से, भी परपेंडिकुलर इन लॉन्गिट्यूडनल लाइन AB, ओके ओके, perpendicular to longitudinal line AB as shown in the figure given below, the point of intersection of PB and QB is M. PB and QR, yes, QR is M and M H is perpendicular to QR.
एम बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ एम एन निकालना था, तो हाँ कुछ प्रॉपर्टीज लग जाएंगे, उससे लेंथ आ जाएगी आपका। तो कुछ लेंथ दिए हुए हैं आपको, ठीक है, जनरल मतलब बेसिक कुछ चीजें लगाने से आपका ये आंसर सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन 81 का आंसर आपका आया ऑप्शन डी, दैट इज 15/8। ठीक है, चेक कर लीजिएगा इसको। ओके, 82 सेम उसी तरह से, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन एम टू द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एस एन एम। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाना था। हाइट बाय 2, perpendicular distance between the parallel sides, divide by 2, multiplied by sum of the what? Sum of the lengths of parallel sides। ठीक है, हो जाता है इससे। चलो आगे बढ़े। अच्छा, पाई चार्ट पर क्वेश्चन था ये, इट शोज द पीपल माइग्रेटिंग टू दिल्ली फ्रॉम डिफरेंट इंडियन स्टेट्स। PQR are 3 different states and S is the combined group of other states, and pie chart 2 indicates the different age groups A, B, C and D of these migrating people। हाँ, तो परसेंटेज वाइज उसको दिया हुआ है पाई चार्ट पे। हाँ, तो पाई चार्ट पर क्वेश्चन था ये, इफ द पीपल कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट बिलोंगिंग टू एस आर 15%। हाँ, परसेंटेज पर था, सॉल्व आउट करके इसका भी आंसर आ सकता था आराम से। ऑप्शन आंसर ए आया 1.2 लाख। ठीक, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ डिफरेंसेस? हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स PQ एंड RS, तो इसका आंसर ऑप्शन सी आ रहा है 2.4 लाख। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर। ठीक है, सिंपल सॉल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका। बिलोंगिंग टू एस आर दिस इज गिवन। ओके, ओके, एज ग्रुप बी, मैक्सिमम डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम। हाँ, PQRS इनके डिफरेंसेस करिए, जो मैक्सिमम आ रहा है वही आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए, कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए एंड दिस कमिंग फ्रॉम, तो दो को कनेक्ट करके अच्छा ये क्वेश्चन था। ठीक, हाँ, सिंपली फिर वही है, पर्टिकुलर नंबर आप निकाल सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर था, 85 का आंसर था 8000। ठीक है, चलो। अच्छा, सेम ज्योमेट्री पर एक और क्वेश्चन था, टू आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स, इस तरीके से, एक स्लैंटेड है एक सीधा वर्टिकल है, ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। फिर शेडेड और नॉन शेडेड का ओवरलैपिंग, मतलब जो ओवरलैप जाते हैं, जो शेडेड है और जो नॉन शेडेड है उनके एरियाज बस पूछे गए थे इस क्वेश्चन 86 और 87। तो एक का आंसर बी था और एक का आंसर सी। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यू शुड गेट दिस। ठीक है, और जैसा मैंने कहा अगर टाइम कंज्यूमिंग था तो इवन इफ ये मिस हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये भी फिर आखिरी में सब ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थे और टाइम कंज्यूमिंग थे, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था इनको। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस तरीके से है, इसमें ए बी प्लस बी सी निकालना था। ठीक है, आंसर था इसका ऑप्शन डी। 89 था रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर। अब मैं बस आंसर बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक आई हैव सम मोर टाइम। ठीक है, आंसर बता देते हैं फटाफट, बिकॉज ऐसे भी इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा ही। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल एबीसी इज 90, जस्ट टू मोर सर्कल्स विद सेंटर्स एट O1 O2 टच देयर सर्कल एंड। ठीक है, तो हाँ, तो उस तरीके से क्या पूछा है इसमें, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O1, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर एट O1। अच्छा, इसका रेडियस, ठीक, ऑप्शन डी आ रहा है इसका आंसर 3 - √5। ठीक, मार्क कर लीजिए इसको। अच्छा, फिर अगला सवाल था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट O2। तो एक बार O1 का रेडियस पूछा, एक बार O2 का रेडियस पूछा। ठीक, ठीक है, तो वही टेंजेंट्स टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट, रेडियस का, ये सब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो, ये भी बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, कंसिडर टू आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स विद वन सर्कल इंस्क्राइब्ड इन, इस तरीके से, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा था। आंसर आ रहा था ऑप्शन डी 6.25। चलो, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ बी, ए ई दिस इज हाँ ए ई एफ बी। अच्छा, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो उसके लिए एरिया निकालने के लेंग्थ चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में बता चुका हूं, वो लेंग्थ को निकालकर फिर सॉल्व करना था इसे। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएफ पूछा था। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईओएफ। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ वो, अच्छा, वो दो सेमी सर्कल अलग है। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन ए, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है,
93। चलिए लास्ट के सवाल है, मैं बस आंसर बता देता हूँ। डेफिनेटली फॉर श्योर इन लाइव क्लासेस वी वुड बी एबल टू डिस्कस सम ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है, अभी फटाफट बस आंसर देख लेते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड कौन सा, हाँ ये जो अंदर शेडेड है, इसका आंसर आ रहा था ऑप्शन बी, दैट इज 14.25। ठीक है, 94th, ये भी फिर ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन था। सर्कल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर यूनिट एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, दूसरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। हाँ, कोई भी एक साइड का लेंथ कितना होगा। थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर बी आएगा। सॉल्व कर लेना आप लोग, डेफिनेटली इसको थोड़ा डेप्थ में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हाँ शेडेड रीजन, ठीक है, आंसर बी 96। फिर ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन था, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। अच्छा, अगर ये क्लियर नहीं है तो लेट मी ट्राई टू मेक इट अ बिट क्लियर। ओके, चलो, व्हाट इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। कौन कौन से सर्कल, टू सर्कल्स विद सेंटर्स एट O1 एंड O2 टचिंग, ईच आइदर आर प्लेस्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 9 एंड 8। अच्छा, लेंथ आपके रेक्टेंगल के साइड की लेंथ दी हुई है। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो आंसर ए आ रहा है। अच्छा, 17 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ रहा है इसका। इस रिस्पेक्ट ऑफ एंगल थीटा, यहाँ एक एंगल थीटा मार्क्ड है, हाँ उसको निकालो, उसका रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ओके, गिव मी अ मिनट, आई थिंक थोड़ा सा, ठीक है। तो लेटर ऑन क्वेश्चंस, इज दैट फाइन ऑलवेज। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन पर कर लिए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, हाँ थीटा वाला। तो इसका आंसर आ रहा है, आंसर ए 17 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा अच्छा, ये तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स है। ठीक है, थीटा एक रेंज में आएगा आपके पास 45, 30 या 30 से 60 या 60 से 90। ठीक, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मैंने कहा ना आपको, ये आखिरी के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, सॉल्व करने में इनमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आंसर्स आप बस देख लीजिए ताकि आप चेक कर पाए कि आपके सही हुए थे या, और ऑलवेज बेटर अगर ये क्वेश्चन स्किप किए हैं और आपने बाकी क्वेश्चन सब अच्छे से सही कर गए आप। ठीक है, 98 का आंसर है ऑप्शन डी, हाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 99 भी इसी पर बेस्ड था, इसी तरीके से एरियाज निकालने थे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ नॉन शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसमें कैसे आएगा, वही सेमी सर्कल में से इन दोनों सर्कल्स का, सेमी सर्कल में से इन दोनों सर्कल्स का एरिया आप माइनस कर देते, है ना, तो आ जाता है ना। हाँ, आपको इस क्वेश्चन में दो पूछे गए, एक तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू नॉन शेडेड, इसका आंसर आ रहा है ए, दैट इज 2:7, चेक कर लीजिए। और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन पूछा था, ये आंसर आ रहा है इसका डी। ठीक है, चलिए इसी के साथ आखिरी के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हमने देखने ही है। ठीक है, तो इसके साथ हमने आंसर की डिस्कस कर ली है फॉर CDS 1 2024। होपफुली पेपर आसानी था, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के थोड़े लेंथी थे, बाकी जितने क्वेश्चन थे रिपीटेबल पैटर्न पर भी आए थे। ठीक है, तो एट SSB क्रैक एग्जाम्स हम लोग CDS का कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बैचेस विल सून स्टार्ट, डेफिनेटली चेकआउट आवर कोर्सेस। फिर SSB इंटरव्यू के लिए भी वी प्रोवाइड कोचिंग, हमारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट वगैरह। कोई भी आप कोर्स खरीदे तो Warrior 10 का कूपन कोड लगेगा।
ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।